नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं इग्नू के पाठ्यक्रम एमएसके यानी कि मास्टर इन संस्कृत परास्नातक कार्यक्रम है दूसरे साल का, जिसका कोड है जिन्होंने जनवरी 2023 में एडमिशन लिया है सेकेंड ईयर में। यह सेकेंड ईयर का आपका है, सेकेंड ईयर का आपका उसके पहले आपका है एडमिशन और सेकेंड ईयर में आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो आपके लिए यह असाइनमेंट है। और उसके पहले तो आपका तो रहेगा ही, कम से कम आपका जनवरी 2023 में सेकेंड ईयर में एडमिशन रहा हो तब आप दे सकते हैं MSK 006, जिसका शीर्षक है भाषा विज्ञान अनुवाद एवं निबंध लेखन। द्वितीय वर्ष यहाँ पे लिखा हुआ है, द्वितीय वर्ष इसी से लिख दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि इसका क्या है, क्या क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है। सत्रीकार कोड है, द्वितीय वर्ष है, जुलाई 2022 वालों के लिए, जनवरी 2023 वालों के लिए। हम बार बार हर असाइनमेंट में बताए हैं कि दोनों के लिए एक ही होता है। A4 साइज में आपको लिखना है, लाइनिंग वाले में भी लिख सकते हैं और बिना लाइनिंग वाले में भी लिख सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम शीर्षक भाषा विज्ञान अनुवाद निबंध और लेखन है। प्रश्न संख्या 1, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। छोटा पे दिख रहा होगा। क है भाषा विज्ञान के उद्भव पर लेख लिखिए। भाषा विज्ञान के उद्भव पर लेख लिखिए, इसमें से कोई 5 करना है। क ख ग घ अंग च, एक ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल रहा है। ख है अर्थ परिवर्तन की दिशाओं पर प्रकाश डालिए। ग आपका है संरचना के आधार पर वाक्य के भेद पर लेख लिखिए। घ है भारत ईरानी या फिर हिंदी ईरानी शाखा पर लेख लिखिए। देखिए यहाँ पे आपको हिंदी में ही लिखना है, कन्फ्यूजन आपको ना रहे कि हिंदी या फिर अंग्रेजी। जब आपको अलग से बोले कि वहाँ पे हिंदी या फिर संस्कृत, आपको अलग से बोले कि संस्कृत में लिखना है तभी जाके संस्कृत में लिखना है, वरना आपको हिंदी में ही लिखना है। लेकिन हाँ, बीच में आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, कहीं पे 1-2 लाइन आपको ज़रूरी लगे कि यहाँ पे हमें पद्यांश दे देना चाहिए, संस्कृत का मंत्र दे देना चाहिए, सूक्ति दे देना चाहिए, तो वहाँ पे ज़रूर देना चाहिए। कम से कम 10 क्वेश्चन लिख रहे हैं तो 4-5 क्वेश्चन में 1-2 लाइन का सूक्ति दे देने से क्या होगा कि अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आपके नंबर अच्छे मिलेंगे, बस। और क्या, वरना आपकी कोई गलती तो है नहीं, मतलब नहीं लिखेंगे एक भी संस्कृत तो भी दिक्कत नहीं है, वहीं आपके कुछ नंबर कम हो जाएंगे, 5-10 नंबर 15 नंबर का अंतर पड़ सकता है। अनुवाद करने के नियमों को उदाहरण सहित लिखिए और अर्थों के अध्ययन में उपयोगी नियमों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न 2 की बात करिए जाए तो यहाँ पे आपका है प्रश्न किसी एक पर संस्कृत में निबंध लिखिए। यहाँ पे आपको संस्कृत में लिख दिया है तो संस्कृत में निबंध लिखना ही है, क्योंकि संस्कृत का पेपर है। आपको यह 25 नंबर का है, यह 25 नंबर का है। ऊपर वाला आपका 75 नंबर का था, 5 करना था, 15-15 नंबर का था, तो 15 बचे 75 हो गया और यहाँ पे 25 हो गया, तो पूरा आपका 100 हो गया। कितना अच्छा है, 2 ही क्वेश्चन में समाप्त हो गया। क ख ग करके हालांकि आपके 5 ऊपर 1 नीचे 6 हो गया। तो इसमें आपको कर्मण्य वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन इस पे लिखना है, या फिर आचार परमो धर्म पे आपको लिखना है, संस्कृत में निबंध लिखना है। 25 नंबर का है तो कम से कम 25 यहाँ पे वाक्य तो होने ही चाहिए, तभी तो आपको 25 नंबर मिलेंगे। 25 में से पूरा नहीं मिलेगा तो कम से कम 17-18 मिल जाए। सही सही लिखिएगा, कम से कम इन जो असाइनमेंट में आया है उसको याद कर लीजिए, और जो प्रचलित है उसको याद नहीं करना है, बल्कि देखना है कि क्या कैसे लिखते हैं, समझना है। तो ये रहा असाइनमेंट MSK 006। कभी कभी 06 या फिर MSK 6 रहता है, सबका मतलब एक ही है। तो आपको देखिए 75 नंबर का आपको शुद्ध हिंदी में लिखना है, उसके बाद आपको दे ही दिया निबंध संस्कृत में, तो जहाँ संस्कृत में बोल देगा वहाँ पर संस्कृत में लिखना है। तो सभी असाइनमेंट की बात मिला लें तब भी क्या होगा कि आपको 90% हिंदी ही लिखना है संस्कृत में, क्योंकि संस्कृत से ही हिंदी निकली है, फिर हम लोग हिंदी वासी ही है, तो बीच में केवल आपके उदाहरण के लिए कहीं कहीं संस्कृत लिख देना है। 10% संस्कृत है केवल, जहाँ पे कह देगा। सभी पेपर में है भी नहीं कि संस्कृत में ही कीजिए, लेकिन 1-2 क्वेश्चन मान के चलिए सभी पेपर में है। तो आपको कैसा लगा? पिछला पेपर जैसे हमने लिखा था वहाँ पर अलग से कहीं नहीं लिखा था MSK 4 में कि संस्कृत में ही कीजिए, तो एक तो ऐसा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं, 60, 65, 70
50 के ऊपर है तो सम्मानजनक है। 50, 60, 65, 70 नंबर आसानी से आ जाते हैं, जैसा जो लिखता है, जैसा जिसकी जिस दिन परफॉर्मेंस होती है। चलते चलते यह भी याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर लाइक भी करना ना भूलिए। इसके अलावा एक टेलीग्राम चैनल है साहित्य दर्शन लाइव के नाम से ही, उसको ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक है, कमेंट में भी उसका लिंक है। नहीं खुल रहा है तो आप अपने टेलीग्राम चैनल में जाके साहित्य दर्शन लाइव लिखेंगे तो वहाँ पे भी आ जाएगा। वहाँ पे क्या होगा कि आपको जो भी जानकारियाँ हैं वह अपडेट करती जाएंगे, आपके जो भी PDF चाहिए वह भी भेज दिया जाएगा। आपस में भी आप लोग डाउट दूर कर सकते हैं, और जैसे ही हमें पता चलेगा तो हम देखेंगे, मतलब तो तुरंत उसका आपके क्वेश्चन का डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा कमेंट करके बताइए। आपके डाउट भी कमेंट में कर दीजिए, वहाँ पे भी आंसर मिलेगा। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, लेकिन सब्सक्राइब नाउ।